स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, जब टीचर हमारी लिखावट पर, हमारे पेन पकड़ने के तरीके पर कितनी नजर रखते थे, है ना? और ये एक बहस है जो शायद हर क्लासरूम में होती है कि भाई पेन पकड़ने का कोई सही तरीका है भी या नहीं। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाने वाले हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा एक पल के लिए सोचिए और अपने हाथ को देखिए। जिस तरह से भी पेन या पेंसिल पकड़ा हुआ है उसे देखिए। शायद इस पर कभी इतना गौर नहीं किया होगा, है ना? पर आज करेंगे। क्या ये वही तरीका है जो स्कूल में सिखाया गया था, या फिर लिखते लिखते वक्त के साथ अपना ही कोई स्टाइल बन गया है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई इतने सालों से, दशकों से वो परफेक्ट या आदर्श पकड़ आखिर माना किसे जाता रहा है। तो इसे कहते हैं डायनामिक ट्राइपॉड ग्रिप। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें पेन आपके अंगूठे, पहली उंगली यानी तर्जनी और बीच वाली उंगली के बीच टिका होता है, मतलब एक तरह का ट्राइपॉड बन जाता है। और सालों से इसी को सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे उंगलियों को ना बहुत बारीक और कंट्रोल के साथ मूव करने की आज़ादी मिलती है, और माना यही जाता है कि इससे हैंडराइटिंग सुंदर बनती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं था। स्कूलों में टीचर्स इसे एक नियम की तरह लागू करवाते थे। सोच यही थी कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए तो उसकी नींव, उसकी शुरुआत इसी पकड़ से होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंस भी इसी पारंपरिक सोच को मानता है? तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। थोड़ा इस पुरानी धारणा को चैलेंज करते हैं। तो रिसर्चर्स का मानना है कि असल में एक नहीं बल्कि 4 मेन ग्रिप्स हैं जो पूरी तरह से ठीक और फंक्शनल हैं। एक तो हो गया डायनामिक ट्राइपॉड, इसके अलावा है डायनामिक क्वाड्रुपॉड, इसमें 4 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। और फिर आती है लेटरल ग्रिप्स, जिसमें अंगूठा पहली उंगली के ऊपर या साइड में आ जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि स्टूडेंट्स में ये चारों ही तरीके लगभग बराबर पॉपुलर हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब श्वेलनर्स और उनकी टीम ने इन चारों तरीकों को कंपेयर किया तो पता है क्या मिला? लिखने की स्पीड और हैंडराइटिंग कितनी साफ है, इसमें कोई खास फर्क था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्पीड में, लिखावट की सफाई में कोई असल फर्क नहीं मिला, चाहे पेन किसी भी तरीके से पकड़ा हो। नतीजा एकदम चौंकाने वाला था। परफॉर्मेंस के मामले में ये सारी पकड़ें लगभग एक जैसी थीं। तो मतलब साफ है, जैसा कि रिसर्चर्स खुद कहते हैं, कि किसी एक खास पकड़ पर जोर देना शायद सही नहीं है। असली फोकस तो लिखने की स्पीड और अक्षर कैसे बन रहे हैं इस पर होना चाहिए, ना कि इस पर कि पेन पकड़ा कैसे है। अच्छा, तो अगर रिजल्ट्स एक जैसे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि पकड़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? शायद कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। चलिए अब जरा आराम और तकलीफ वाले एंगल से भी इसे देखते हैं। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है। मतलब अगर सब लोग एक ही स्पीड और सफाई से लिख सकते हैं, तो फिर इस पर इतनी बात ही क्यों हो रही है? जवाब छिपा है लिखने के एक्सपीरियंस में, उसके अनुभव में। और यहाँ पता चलता है कि क्यों। आईजीसीआरटी की एक स्टडी में स्टूडेंट्स से पूछा गया कि उन्हें अपनी पकड़ से कितनी तकलीफ होती है, और रिजल्ट्स बिल्कुल साफ थे। जिन स्टूडेंट्स की पकड़ लैटरल ट्राइपॉड थी, उन्होंने सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ की शिकायत की। और वहीं जो पारंपरिक डायनामिक ट्राइपॉड वाली पकड़ थी, वो सबसे ज्यादा आरामदायक निकली। तो देखिए, कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। हो सकता है कि किसी की लिखावट बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर ज्यादा देर लिखने पर हाथ में दर्द होने लगे, तो क्या उस पकड़ को सच में फंक्शनल या काम का कहा जा सकता है? चलिए अब इस चीज को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। क्योंकि देखिए, लिखना सिर्फ उंगलियों का काम नहीं है, इसमें हमारा पूरा का पूरा हाथ बल्कि पूरी बाजू शामिल होती है। हाँ, हमें लगता है कि सारा काम तो बस उंगलियां ही कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो एक बहुत बड़ी मशीनरी का सिर्फ आखिरी हिस्सा है। डायनामिलिस के मुताबिक सोचिए, आपका कंधा जो है वो हाथ को स्टेबल रखता है, उसे साधता है। फिर कोहनी, वो हाथ को पन्ने पर आराम से घुमाने में मदद करती है। और आखिर में आती है कलाई, जो अक्षरों को बनाने के लिए वो जरूरी फाइन कंट्रोल देती है। मतलब ये एक पूरी टीम की तरह काम करता है, एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। एक और बहुत जरूरी चीज है लिखने का प्रेशर, मतलब पेन से कागज पर कितना जोर लगाया जा रहा है। और होरी और शिबाटा की स्टडी बताती है कि सिर्फ प्रेशर ही नहीं, बल्कि उस प्रेशर में जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत जरूरी है। जो अच्छा लिखने वाला होता है ना,
वो इस प्रेशर को बहुत कंट्रोल में रखता है, एक जैसा बनाए रखता है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो फिर हम उस पुराने सवाल पर वापस आते हैं। आखिर एक अच्छी पकड़ होती क्या है? तो क्या होता है जब किसी को अपनी नेचुरल पकड़, जिस तरह से वो हमेशा से लिखता आया है, उसे बदलने पर मजबूर किया जाए? जूनिपर पब्लिशर्स की एक स्टडी ने बिल्कुल इसी चीज को टेस्ट किया। जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ जो लिखावट है वो उस इंसान की अपनी नेचुरल पकड़ से है। देखिए लाइनें कितनी स्मूथ और एक जैसी हैं। अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ उन्हें एक अलग अनजाने तरीके से लिखने को कहा गया और फर्क साफ दिख रहा है। लिखावट में एक कंपन है, एक थरथराहट है और लाइन की क्वालिटी भी कितनी खराब हो गई है। तो इस स्टडी के नतीजे बिल्कुल साफ थे। जब किसी को अपनी पकड़ बदलने के लिए फोर्स किया जाता है तो हैंडराइटिंग में कंपन बढ़ जाता है और लाइनों की क्वालिटी गिर जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पकड़ हमारे लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसी में हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल भी होता है। तो आखिर में बात यह है कि पेन पकड़ने का कोई एक सही तरीका है ही नहीं। सबसे अच्छी पकड़ वो है जो किसी भी इंसान के लिए 3 शर्तें पूरी करे। पहली, वो फंक्शनल हो, मतलब लिखावट साफ सुथरी हो। दूसरी, वो आरामदायक हो। और तीसरी, वो सस्टेनेबल हो, मतलब आप लंबे समय तक बिना किसी दर्द के लिख सकें। तो अगली बार जब कोई किसी को गलत तरीके से पेन पकड़ते हुए देखे तो शायद एक पल रुककर ये सोचना चाहिए, क्या ये तरीका उस इंसान के लिए काम कर रहा है? क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आदर्श तरीका क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि लिखने वाले के लिए सबसे अच्छा क्या है।